My sanity. हे हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक काम करो तो दूसरा सामने खड़ा रहता है। किचन साफ़ किया तो कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े फोल्ड किए तो बच्चों का सामान बिखरा हुआ है, वो किया तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। और पता है, कई बार हम पूरा दिन घर के कामों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन अगर ऑनेस्टली सोचें तो एक्चुअल में काम करने में शायद इतना टाइम लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम काम ज़्यादा होने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम काम करने का तरीका थोड़ा गलत रख लेते हैं। गाइस, अगर आप में से किसी को भी भिंडी बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपकी भिंडी चिपचिपी बनती है, अच्छी खिली खिली नहीं बनती, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को एक टिप दे सकूं। ये ट्रिक आप अपनाओगे तो आपकी भिंडी कभी भी ख़राब नहीं होगी, हमेशा खिली खिली ही बनेगी। तो दोस्तों, अगर जब आप पहले भिंडी कट करते हो ना, तो सबसे पहले आपको भिंडी हमेशा सूखी कट करनी है। आप हमेशा उसको अच्छे से पहले धो लें, फिर पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लिया करें। फिर उसके बाद भिंडी को जब कट करके आप बनाओगे तो भिंडी ख़राब नहीं होगी। और जब भिंडी को पकने के लिए चढ़ाएं ना, तो जैसे ही उसमें लेस बनना शुरू हो तो उसको आपको लगातार चलाते रहना है। जब आप 3-4 मिनट लगातार उसे चलाओगे ना, तो आप देखोगे कि सारा लेस खुद ब खुद अलग हो जाता है और सारी भिंडी खिली खिली बनती है। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स की, जो हम कॉमन मिस्टेक्स अपने घर में काम करते हुए अननोइंगली करते हैं, और साथ में बात करेंगे कि उनका सिंपल सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करें तो रोज़ के बेसिक हाउस होल्ड चोर्स को घंटों खींचने की ज़रूरत नहीं है। हर घर और हर दिन अलग होता है, इसलिए 2 घंटे कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन बहुत से दिनों में अगर हम सिर्फ ज़रूरी कामों पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्शंस कम करें तो काम को काफ़ी कम समय में मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिस्टेक नंबर 1 है कि काम के बीच बीच में फ़ोन चेक करते रहना। हम सोचते हैं कि बस 2 ही मिनट तो इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, बस एक रील देख लेती हूँ, एक रील और देख लेती हूँ, फिर व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो 2 मिनट कब 15-20 मिनट बन गए। और प्रॉब्लम सिर्फ इतने टाइम की ही नहीं है। जब हम फ़ोन देखकर वापस काम पर आते हैं तो हमारा पूरा फोकस टूट जाता है, फिर वही काम करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। इसका सलूशन ये है कि जब आप घर का काम कर रही हैं तो कोशिश करें कि उस समय फ़ोन को थोड़ा दूर ही रखा करें। अगर कोई ज़रूरी कॉल है तो ऑब्वियसली लेना अलग बात है, लेकिन अगर बस स्क्रॉलिंग की आदत है तो अपने लिए एक छोटा सा रूल बना लीजिए, पहले काम फिर फ़ोन। मान लीजिए सुबह के ज़रूरी काम करने हैं तो उस दौरान फ़ोन को साइलेंट करके ही रखिए, और जब आपका काम पूरा हो जाए तब आराम से बैठकर फ़ोन देखिए। इससे सिर्फ टाइम ही नहीं बचेगा, आपका माइंड भी पीसफुल रहेगा। और मिस्टेक नंबर 2 ये है कि हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करना। तो किचन में थोड़ा सा सामान इधर उधर हो गया तो सब कुछ दोबारा अरेंज करना, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं तो हर कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखना, घर में कोई चीज़ थोड़ी सी जगह से हिली हुई है तो उसे तुरंत ठीक करना। लेकिन ऑनेस्टली घर में कोई शोरूम थोड़ी लगा हुआ है, घर में लोग रहते हैं भाई, बच्चे हैं, फैमिली है, रोज़ खाना बनेगा, रोज़ कपड़े निकलेंगे, रोज़ सामान इस्तेमाल होगा। इसलिए हर चीज़ को हर वक्त परफेक्ट रखना ये पॉसिबल ही नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। तो अपने लिए एक रूल बनाइए, क्लीन एंड मैनेजेबल नॉट परफेक्ट। मतलब घर साफ और ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ पिंटरेस्ट परफेक्ट हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। जो काम ज़रूरी है पहले वो करें, जो काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है उसे बाद के लिए ही छोड़ दें। इससे आपका पूरा टाइम और एनर्जी भी बचेगी। तो मिस्टेक नंबर 3 है कि एक ही काम को बार बार करते रहना। तो फिर जैसे ही कोई किचन में हम काम इस्तेमाल किया, कोई चीज़ इस्तेमाल की, उसे वापस अपनी जगह पर नहीं रखा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ निकाली, फिर तीसरी चीज़, और आखिर में किचन में इतना सामान फैल जाता है कि उसे साफ़ करने में अलग से बहुत टाइम लग जाता है। कपड़ों में भी यही होता है, कपड़े फोल्ड करने हैं लेकिन हमें इधर उधर रखने जाते हैं तो बाद में एक बड़ा सा पाइल बन जाता है। तो इसका सलूशन है कि यूज़ करो और वापस अपनी जगह पर ही रखो। हर छोटी चीज़ को तुरंत क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होती है उसकी एक फ़िक्स जगह तो होनी ही चाहिए। और कोशिश करें कि जो काम को जमा ना होने दें, क्योंकि छोटा काम रोज़ थोड़ा थोड़ा करना आसान होता है, लेकिन वही काम जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हमें लगता है कि पूरा दिन इसी में चला जाएगा और फिर उसे करने में हमें बहुत ही आलस आता है। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की,
बिना प्लान के काम शुरू करना, ये है हमारी मिस्टेक नंबर 4। कई बार हम सुबह उठते हैं और बस जो सामने दिखा वही करने लग जाते हैं। किचन में गए तो किचन का काम करने लगे, फिर कपड़े दिखे तो कपड़े उठाने लगे, फिर कोई चीज़ दिखी तो वही करने लग गए और इसी तरह हमारा पूरा दिन अलग अलग छोटे कामों में चला जाता है। तो इसका सलूशन ये है कि सुबह 2 मिनट निकाल कर अपने दिन के ज़रूरी काम सोच लीजिए। आपको आज जो करना ही है उसे सोच लीजिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना, लंच की तैयारी करना, लॉन्ड्री करना, कपड़े फोल्ड करने हैं, बेसिक क्लीनिंग करनी है बस। जो काम आज ज़रूरी नहीं है उसे आज की लिस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होती है तो हम मेंटली भी थक जाते हैं, इसलिए टू डू लिस्ट छोटी होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे। तो मिस्टेक नंबर 5 ये है कि घर के सारे काम खुद करना हमारी आदत बन जाती है और कई बार हम हेल्प मांगते भी नहीं हैं, लेकिन हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर एक ही इंसान चलाए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनकी एज के हिसाब से छोटे छोटे काम उन्हें भी सिखाए जा सकते हैं, जैसे अपना सामान अपनी जगह पर रखना। अब बच्चों को सिखाएं कि अपने टॉयज़ कलेक्ट करना, अपने कपड़े सही जगह रखना, अपनी प्लेट किचन तक ले जाना। ये छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन इससे घर के काम का लोड एक इंसान पर नहीं रहता है। हर काम को खुद करने की बजाय फैमिली को इन्वॉल्व करें और शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही करें। इससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, आपका वर्कलोड भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो जी अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। वो है काम के बीच में बार बार ब्रेक लेना। देखिए, ब्रेक लेना गलत नहीं है, एक्चुअली ब्रेक लेना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में ही बैठ जाएंगे, फ़ोन देखने लग जाएंगे, फिर उठे फिर थोड़ा काम करेंगे, फिर नेचुरली काम लंबा ही चलेगा। इससे तो सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए इसका सोल्यूशन ये है कि काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करिए, जैसे 30-40 मिनट फोकस्ड होकर काम करें, फिर 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक ले लें। उस ब्रेक को थोड़ा पानी पी लें, उस ब्रेक में बैठ जाएं, रिलैक्स कर लें, लेकिन ब्रेक को स्क्रॉलिंग सेशन मत बना दीजिए, क्योंकि अगर आपने फ़ोन खोला हो तो 5 मिनट का ब्रेक कब आधा घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जी नेक्स्ट मिस्टेक की बात कर लेते हैं और वो है कि खाना बनाने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाना। देखिए, कुकिंग डेली रूटीन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कई बार हम कुकिंग को अननेसेसरली ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हर दिन कुछ अलग, बहुत सारे डिशेस, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन और फिर किचन में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसका सलूशन ये है कि सिंपल मील्स रखें। ऐसा नहीं है कि रोज़ बहुत सारी चीज़ें ही बनानी हैं। कभी सिंपल दाल राइस, कभी सब्ज़ी रोटी, कभी खिचड़ी, या फिर जो मन करे सिंपल सा वो भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ 56 भोग ही बनने चाहिए। और कभी लेफ़्ट ओवर को भी स्मार्ट तरीके से यूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट मील प्लानिंग होती है। अगर आपको पहले से पता है कि आज लंच में क्या बनाना है तो किचन में डिसीजन लेने में टाइम ही नहीं लगेगा, और ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो ये सबसे ज़रूरी टिप है आज की मेरे ख़्याल से। तो जी अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और नेक्स्ट टिप है कि हमारे जो कपड़े होते हैं उन्हें जमा करते रहना। कपड़े फोल्ड करने का काम ही हमें बहुत बड़ा लगता है, खासकर जब हम कई दिनों तक कपड़े जमा करते रहते हैं। फिर एक बड़ा सा पाइल सामने आ जाता है तो कब मन करता है कि आज तो बहुत ही काम हो गया। उसे हमें देखकर ही इतना लगता है कि बाप रे, इतने कपड़ों का पहाड़ हम कैसे फोल्ड करेंगे। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि कपड़ों को बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट ना होने दें। अगर पॉसिबल हो तो रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े फोल्ड करने, और फोल्ड करने के बाद उन्हें यहीं रख दें जहां उन्हें जाना है। और एक और चीज़, अगर कपड़े फोल्ड करते टाइम फ़ोन लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ़ोन लेकर बैठेंगे तो सारा ध्यान फ़ोन पे ही चला जाएगा और वही छोटा सा काम बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपसे अपने डेली रूटीन की बात करूं तो मेरा फोकस ये रहता है कि ज़रूरी कामों को एक फ़ोकस तरीके से फ़ोकस टाइम में कंप्लीट किया जाए। मान लीजिए आपके पास सुबह के 2 घंटे हैं, तो पहले उन 2 घंटों में सबसे ज़रूरी काम कर लें, जैसे कुकिंग, किचन का बेसिक क्लीन अप, लॉन्ड्री, फिर जो ज़रूरी काम हो वो करें। और उसके दौरान फ़ोन बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और बार बार बैठे नहीं, वरना आपका फोकस हिल जाएगा। और एक काम को छोड़कर दूसरे कामों में मत भागिए, पहले एक काम को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अगर किसी दिन ज़्यादा काम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही। अगर अगर घर में बच्चे हैं, गेस्ट हैं, कोई स्पेशल ओकेज़न है तो रूटीन तो अलग हो ही जाता है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में हमें छोटी चीज़ को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो कोई भी मिस्टेक आपको लगा हो कि काम की हो जो हमें सुधारनी चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए गिना मत जाना। तब तक के लिए बाय, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।